हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपने सेशन में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सेल बायोलॉजी का बेसिक ऑफ सेल डील किया था। आज डील करेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों, आज हम इसमें डील करेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडल दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। देर अधिक समय न लेते हुए चलते हैं अपना टॉपिक पर। यह है मेरे रेफरेंसेस जहाँ से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है फर्दर नॉलेज के लिए। आप इसको देख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप चाहे यूकैरियोटिक सेल देखेंगे या प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल ले लीजिए या एनिमल सेल ले लीजिए। प्रोकैरियोटिक में माइक्रो ऑर्गेनियम है। कोई भी सेल, ठीक है, कोई भी सेल चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, उसका साइटोप्लाज्म एक थिन मेम्ब्रेन द्वारा इनक्लोज्ड रहता है, कवर्ड रहता है चारों तरफ से, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले नगेली और क्रैमर ने की थी 1855 में। इन्होंने इसका नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन। सन 1931 में एक साइंटिस्ट आए, पेफर। इन्होंने इस सेल मेम्ब्रेन को नाम दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन्होंने एक नया शब्द, इसको एक नया नाम दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी के बाद प्लोवर भी आए 1931 में ही। इन्होंने भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को एक नया नाम दे दिया प्लाज्मा लेमा। आपने प्लांट सेल में देखा होगा कि इस प्लांट सेल में सेल वॉल के जस्ट बाद, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, इसको कह सकते हैं, मतलब कि एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, आप एनिमल सेल में देखेंगे जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के चारों ओर से कवर करता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई भी लेयर नहीं होती है। इसमें एनिमल सेल में, लेकिन एक सेल एक ऐसा एक्सेप्शन की तरह है। इसमें आप देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह विट्रलाइन मेम्ब्रेन द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। और इसके नेचर की बात करें तो ये कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है बाई नेचर। ठीक है, और ये हाईली डायनेमिक होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और बात करें, यह इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -20 मिलीवोल्ट से 210 मिलीवोल्ट तक। माइनस साइन इंडिकेट करता है, जैसे कि मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन आप देखेंगे, एक सेल को देखेंगे तो दो पार्ट है इसके। पहला एक हो गया साइटोसोलिक पार्ट, जो कि सेल के अंदर रहता है। साइटोसोलिक हो गया, साइटोसोलिक पार्ट कहाँ हो गया? सेल के अंदर का पार्ट। और दूसरा हो गया नॉन साइटोसोलिक पार्ट। नॉन साइटोसोलिक पार्ट हो गया। आप नॉन साइटोसोलिक पार्ट में आप देखेंगे कि कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया। इस तरह इसमें कुछ आयन्स प्रेजेंट रहते हैं बहुत अधिक मात्रा में। कहाँ पे? नॉन साइटोसोलिक पार्ट में, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। आप जैसे कि आप देखेंगे, और सेल के इनसाइड की बात करें, सेल के इनसाइड में प्रेजेंट होता है पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम पे सिंगल चार्ज होता है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि कैल्शियम का 2 चार्ज हो गया, ठीक, मैग्नीशियम का 2 चार्ज हो गया, सोडियम का 1 चार्ज हो गया। तो आप इस तरह देखेंगे कि जो नॉन साइटोसोलिक पार्ट है वहां पर चार्ज की क्वांटिटी अधिक है साइटोसोलिक पार्ट की अपेक्षा। इसलिए यह कहा जाता है कि जो साइटोसोलिक पार्ट होता है वहां पर निगेटिव चार्ज एज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ होता नहीं है, बस माना जाता है, ये माना जाता है कि बाहर की अपेक्षा, नॉन साइटोसोलिक पार्ट की अपेक्षा साइटोसोलिक पार्ट में माइनस चार्ज होता है। इसमें आप देखेंगे कि जो साइटोसोलिक पार्ट की अपेक्षा नॉन साइटोसोलिक पार्ट में पॉजिटिव होता है, और साइटोसोलिक पार्ट कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यही चीज यहाँ बोला गया है कि जी इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -20 मिलीवोल्ट से 210 मिलीवोल्ट तक होता है। ठीक है, अब देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला, इसमें लिपिड होता है जो कि अधिक क्वांटिटी में पाया जाता है। दूसरा, प्रोटीन होता है जो कि लगभग लिपिड के बराबर ही पाया जाता है। तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। आप देखेंगे ह्यूमन की आरबीसी सेल्स जो हैं उनमें 43% लिपिड होता है, 49% प्रोटीन पाया जाता है। माउस के लिवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखेंगे ये 54% लिपिड होता है और 46% प्रोटीन होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी की बात करें तो 5 से 10% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और यह इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता, स्वतंत्र फॉर्म में नहीं होता है, या कह दो फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। यह जहां भी होगा या तो लिपिड के साथ लिंक्ड होगा या प्रोटीन के साथ लिंक होगा। लिपिड के साथ लिंक्ड होगा तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, प्रोटीन के साथ लिंक्ड होगा तो इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं मेम्ब्रेन लिपिड की।
दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया है कि मेम्ब्रेन में जो है 50% लिपिड होता है, और ये जो लिपिड होता है ये 3 प्रकार का होता है। फास्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है और स्टेरॉल्स होते हैं। फास्फोलिपिड की बात करें तो फास्फोलिपिड जो होता है ये की कंपोनेंट होता है, मतलब ये जो सबसे अधिक क्वांटिटी में यही पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और इसकी हम बात करें तो ये नेचर एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फास्फोलिपिड का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 रीजन होता है, एक होता है हेड होता है और दूसरा रीजन होता है टेल। हेड का रीजन होता है कैसा, हाइड्रोफिलिक होता है, या कहते हो पोलर नेचर का होता है। और इसका जो टेल होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर नेचर का होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है फास्फोलिपिड जो होता है एम्फीपैथिक होता है, ठीक है। फास्फोलिपिड को इसके बैकबोन के बेसिस पे 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया जा सकता है। इसमें आप पहला ग्रुप देखेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है, जिसमें आ जाता है फॉस्फेटिडाइल कोलाइन और फॉस्फेटिडाइल सेरीन। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो होता है ये ग्लिसरॉल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की बात करें तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड हो वो स्फिंगोसिन डेरिवेटिव होता है, इसमें जो है स्फिंगोमाइलिन आ जाता है। आप देखेंगे एनिमल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें मुख्य तौर पर 4 प्रकार की फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, जिसमें आप देखेंगे फॉस्फेटिडाइल कोलिन होता है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन होता है, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन होता है और स्फिंगोमाइलिन होता है। ये 4 बेसिक फास्फोलिपिड हैं जो कि एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर है। अब इसमें जैसा कि आप बताया जा चुका है 2 रीजन होता है, ये है हेड रीजन, ठीक। हेड रीजन कैसा होता है, ये पोलर नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, ठीक है। दूसरा ये टेल रीजन होता है, टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। इसकी कहानी ये है कि आप देखेंगे ये है ग्लिसरॉल जो कि बैकबोन के रूप में है, इसी से जुड़ा हुआ है ये फॉस्फेट, और फॉस्फेट से जुड़ा हुआ आर ग्रुप। आर ग्रुप की कहानी ये है, अगर यहाँ पे आर ग्रुप के स्थान पे अगर जैसे कोलिन जुड़ गया तो इस फास्फोलिपिड का नाम हो जाएगा फॉस्फेटिडाइल कोलिन, अगर कोलिन है तो। अगर इसकी जगह आर की जगह सेरीन जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फेटिडाइल सेरीन। अगर इथेनोलामाइन जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। इसी प्रकार आर ग्रुप में जैसा नाम जुड़ेगा उसी उसी अनुसार जो है इस फास्फोलिपिड का नाम चेंज हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको बताया जा चुका है, ये फास्फोलिपिड जो होता है इसमें 2 रीजन होता है, हेड रीजन होता है, टेल रीजन होता है। हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और इसमें आप देखेंगे कि जो हेड से हेड जो इंटरेक्शन होता है, हेड से हेड जो एक दूसरे जुड़ते हैं, ये वंडर वॉल इंटरेक्शन की वजह से जुड़ते हैं। ठीक। और जो टेल से टेल जो आपस में जुड़ते हैं ये जुड़ता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को, क्योंकि ये इनका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से जुड़ते हैं। ठीक। इस प्रकार जो है ये फास्फोलिपिड और जो है आपस में जुड़ते हैं। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड की। दोस्तों ग्लाइकोलिपिड जैसा कि आपको बताया जा चुका है, ग्लाइकोलिपिड भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। इसमें आप देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कभी भी सेल मेम्ब्रेन में फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, और ये या तो लिपिड के साथ लिंक्ड होगा या प्रोटीन के साथ। अगर लिपिड के साथ लिंक्ड है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये मुख्य तौर पर ओलिगोसेकेराइड लिंक्ड होगा या फिर मोनोसेकेराइड। आप देखेंगे कि यह लिपिड के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और ये हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लिफलेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कभी भी आप सेल मेम्ब्रेन देखते हैं, अगर ग्लाइकोलिपिड आपको दिख रहा है तो वह जहां पे ग्लाइकोलिपिड दिख रहा है वह लीफलेट का नॉन साइटोसोलिक पार्ट होगा, ठीक। अब देखते हैं स्टीरोल को। दोस्तों स्टीरोल का 3 फॉर्म है, एक कोलेस्ट्रॉल है, दूसरा स्टिग्मा स्टीरोल है, साइटोस्टीरोल है और एर्गोस्टीरोल है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, ठीक है। और स्टिग्मा स्टीरोल और साइटोस्टीरोल ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और एर्गोस्टीरोल प्रेजेंट होता है माइक्रो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई में। तो ये क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जहाँ पे वॉइड्स होते हैं, जहाँ पे गैप होता है इनके लिपिड के बीच में, तो वहां पे ये जो है इनके स्पेस को फिल कर देता है ये कोलेस्ट्रॉल, और फिल करके ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिजिडिटी बढ़ा देता है या स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। दोस्तों मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन 3 प्रकार की होती है लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसमें आ जाता है पेरिफेरल प्रोटीन आ जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन आ जाता है, लिपिड एंकर प्रोटीन आ जाता है। अगर हम पेरिफेरल प्रोटीन की बात करें तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है यह
लीफलेट के आउटसाइड प्रेजेंट होती है, मतलब लीफलेट के सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और ये नॉन कोवैलेंट लिंक द्वारा जुड़ा रहता है, और यह जो है लिपिड मेम्ब्रेन को एक मैकेनिकल सपोर्ट करती है। ठीक है, जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ये इंटीग्रल प्रोटीन इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी पेनिट्रेट कर जाती है, पूरी धंसी हुई होती है, और यह जो है इसके डोमेन्स जो होते हैं दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोलिक पार्ट में भी और नॉन साइटोसोलिक पार्ट में भी। बात करते हैं लिपिड एंकर प्रोटीन की। लिपिड एंकर प्रोटीन जो होती है यह भी बोथ साइड प्रेजेंट होती है, साइटोसोलिक पार्ट और नॉन साइटोसोलिक पार्ट में, और यह कोवैलेंट लिंक द्वारा जुड़ी होती है। और इसका भी कहानी यह है कि यह आउटर सरफेस पे ही प्रेजेंट होती है, साइटोसोलिक पार्ट में और नॉन साइटोसोलिक पार्ट दोनों में। मतलब ये पेरिफेरल प्रोटीन तरह होती है। बस खासियत बात यह है, मेन अंतर यह है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है ये नॉन कोवैलेंट लिंक द्वारा जुड़ता है, और लिपिड एंकर प्रोटीन जो होता है ये कोवैलेंट लिंक द्वारा जुड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट की। दोस्तों, मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको बताया जा चुका है, कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्री फॉर्म में जो है अवेलेबल नहीं होता है। यह प्रोटीन के साथ लिंक्ड रहेगा या फिर लिपिड के साथ लिंक्ड रहेगा। अगर लिपिड के साथ लिंक्ड है तो उससे ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, अगर प्रोटीन के साथ लिंक्ड होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो ये चीजें जो है ये बायोमोलिक्यूल्स है जिनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है।